जो गाँव या तो एकदम साफ है या बच्चे ठोक दे, एक तरफा काम करे। मेरी राजनीति गंदी गाँव से शुरू हुई थी। अभी भजनलाल जी ने मेरे को हार पहनाया, पहले शख्स थे मुझे हार पहनाने वाले, एक भजनलाल जी और एक करणवीर के पिताजी। इन्होंने मेरी एंट्री कराई राजनीति। मैं ये चीज नहीं भूल सकता कि राजनीति की शुरुआत मेरी गद्दी की धरती से हुई है। 2014 के चुनाव में जब मेरे माता जी चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से, केवल एक गांव था गदली, बाकियों में हम विजय प्राप्त नहीं कर पाए, और गदली के अंदर से आप सबने हमें जिता कर दिया। उसके बाद स्थितियां कुछ भी नहीं, लेकिन आपके गांव का जो स्टैंड है वो एक तरफा होता है और वो इकट्ठा होता है। मुझे इस चीज की खुशी है आपके अंदर एकता, और एकता में ही बल है। लेकिन अब मैं आपके बीच में आया हूं वोट की अपील करने। बेशक मैं विपक्ष में रहा 5 साल, आपने मेरा काम भी देखा जो मैं कर पाया। बेशक मेरे पास कलम की ताकत नहीं थी, पर मेरे पास संघर्ष का हौसला था, और वो हौसला उस 44,000 वोट ने मुझे देने का काम किया। जो वोट रूप के आशीर्वाद आपने मुझे दिया था, उसने मुझे हौसला दिया ताकि मैं अपना संघर्ष कर सकूं, और मैं अपना 5 साल मैंने, अगर मेरे संघर्ष में कोई कमी रहती हो तो मैं क्षमा भी करूं। बाकी तो मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों कि देखो, एक तरफ
कि गदरी वालों, आपने प्रचार मेरा शुरू कराया था, राजनीति में उंगली पकड़ के आपने चलना सिखाया था, मेरी पार लगा दो, न्याय कर दूंगा, ये वादा। एक बात और, पीछे भी जो देवेंगे लोगों ने, पिछली बार कितना का वोट खरीदा, 2000 का खरीदा ना, 310 का खरीदेगा। और जो कहा ना, मैं तो पीछा लेके वोट जाएगा, फिर कहते 2000 से 10,000 को कुछ करा के दिया, ये भी कह देना। पहले कसम उठवाते थे ये लोग, लोटे में नून डाल दो, चोरे की कसम खा दो, फिर सीधा जाएगा। इन सोचो बदल गयो, माहौल बदल गयो। आप ये देखो, फौज के अंदर मेरे हिसाब से आपके गांव में बड़ी तादाद में फौज में अपने फौजी भर्ती है, गदरी पे या नहीं है भर्ती है ना जी। और जिनके छोरे फौज में भर्ती हैं, कितना दिल पे पत्थर रख के उनको पता है, केवल तनख्वाह के लिए नहीं, उनके मन में देशभक्ति है, पता है अगर मर्जी ऊंची नहीं हो सके फिर भी समर्पित है अपने देश के लिए। और एक तरफ ये लोग हैं जो किस प्रकार से समाज के अंदर खोखला करने का दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। कभी किसान को काली भेड़ कहते हैं, कभी 2000 से किसी का ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी शराब की बोतल देकर नशे की लत लगाते हैं, और फिर बोर्ड पे क्या दिखाते हैं, हम तो समाज से। भैया पहचान जो ऐसे लोगों को, नहीं तो सोचोगे 15 साल हो गए, 5 साल में इन्होंने वो हाल कर देना, आप सोच नहीं सकते। जब आदमी को इतना घमंड हो गया कि मैं तो गोवा बैठा हूँ, 1 महीने पहले आऊंगा, सामान बांटूंगा, जीत के चला जाऊंगा, कुछ नहीं करना। आगे भी जाया करती पंचायतें इनके पास कि ये काम करते हो विधायक जी, क्या कहते मोटा मोटा जादू भी है, मैं तो पीछा देके वोट ले रहा है, पंचायतों को अपमानित करके भेजते थे। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास कोई नेता है, आप उससे लड़ाई झगड़ा करो, उसको गलत बोलो ना, गलत है। आया हुआ मेहमान भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, आराम से उस दिन प्रतिदिन वोट डालेंगे ना, टी चक देना, पच्चीस को पता लगेगा कि 5 साल लोगों के साथ जो इन्होंने किया, जनता ने बाजी मोड़ के वापस इसको दुआ दी।